राजा देवदत्त, मेरी तलवार पूरी तरह से सिद्धार्थ पर भारी है। समाप्त कर दो उसे। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ना रहेगा सिद्धार्थ, ना होगा उत्तराधिकारी। राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध कर दो। अश्वपाल ने कहा है, प्रथम परीक्षा तुम्हारी ही होगी सिद्धार्थ समक्ष। अब तो ये तलवार सिद्धार्थ के रक्त से भीग कर ही शांत होगी। दो की जोड़ियों में प्रतियोगिता होगी। जो श्रेष्ठ होगा वही दूसरे प्रतियोगी के साथ युद्ध करेगा। प्रथम चरण की प्रतियोगिता आरंभ की जाए। साम दाम दंड भेद मार जो भी हो, परंतु सर्वश्रेष्ठ मेरा देवदत्त ही होना चाहिए। नहीं तो अश्व के पैर में तुम्हारा मस्तक होगा अश्वपाल। आप निश्चिंत रहे मंजली रानी, देवदत्त ही सर्वश्रेष्ठ होगा। उनकी विजय से ही तो मैं भी कौंडिन्य के सामने सर्वश्रेष्ठ बन पाऊंगा। योद्धाओं का पूर्व परिचय देना पक्षपात होगा। युद्ध में केवल योद्धाओं की योग्यता का परिचय है, इसलिए प्रतियोगियों के मुख नहीं दिखेंगे। दिखेगी केवल उनकी शक्ति, अभ्यास और योग्यता, उनकी चपलता और शस्त्र चलाने की प्रतिभा। अपने शत्रु को समाप्त करने की तैयारी कर लो देवदत्त। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। और ज्ञात रहे, युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। सिद्धार्थ, ये मुखौटा तुम्हारे लिए।
कुमार देवदत्त का हर प्रहार युवराज पर भारी है आचार्य कौंडिन्य। ये छल है, युद्ध में सब क्षमा है प्रजापति। किंतु यह केवल प्रतियोगिता है। अद्भुत वक्त, तुम्हारी स्फूर्ति अद्भुत है। क्या कहना है आचार्य कौंडिन्य देवदत्त के बारे में? निसंदेह अद्भुत प्रदर्शन था। राजगद्दी और तुम्हारे बीच केवल एक तलवार जितनी दूरी है। युवराज जो मुखौटा पहनेंगे उसका रंग लाल है। अरे क्या करोगे तब? क्या कर रहे हो? अपने क्रोध पर अंकुश रखो। जाओ यहाँ से। और आज की हमारी प्रथम प्रतियोगिता के विजेता है युवराज सिद्धार्थ। कुमार देवदत्त की! 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 युवराज दिखाई नहीं दे रहे। और अब आज की दूसरी प्रतियोगिता आरंभ होती है।
ये प्रहार क्यों नहीं कर रहा? शत्रु को थकाना ये भी युद्ध की एक नीति है राजा। प्रतिवाद करो, ये परीक्षा है, प्रतिभा दिखनी चाहिए। कदाचित महानाम भी जीत गए थे तब। अब कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। सिद्धार्थ की पराजय हुई, यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। पता नहीं महाराज को जब ये मालूम होगा तो क्या होगा। सिद्धार्थ। और आज के एक और विजेता है युवराज सिद्धार्थ गौतम। युवराज सिद्धार्थ जी इसका मतलब वो लाल मुखौटे में सिद्धार्थ नहीं था। कपट हुआ हमारे साथ। आपने तो कहा था कि लाल मुखौटे में सिद्धार्थ है, तो वो बदल कैसे गया? इसका उत्तर मैं देता हूं आचार्य अश्वपाल। वो मुखौटा लेकर जब मैं युवराज को देने गया, सिद्धार्थ ये मुखौटा तुम्हारे लिए। गुरुदेव, मेरे मुखौटे का बाल तो टूट गया। कोई बात नहीं, तुम सिद्धार्थ का मुखौटा ले लो। जल्दी करो, प्रतियोगिता का समय हो गया। जी गुरुदेव। गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य समान होना चाहिए। आचार्य अश्वपाल, कुमार देवदत्त के लिए आपका पक्षपात अच्छा नहीं। उस मुखौटे ने आपका मुखौटा उतार दिया है। और कुमार देवदत्त, अपने क्रोध पर अंकुश रखो, वरना किसी दिन इस तरह फंस जाओगे कि कोई गुरु तुम्हें बचा नहीं पाएगा।
जिस तरह ग्रह से ब्रह्मांड का, हस्त रेखा से भविष्य का ज्ञान होता है, उसी तरह शरीर के इन बिंदुओं से शरीर की भीतरी परिस्थिति का संबंध होता है। जैसे नाड़ी परीक्षा से चिकित्सक को हृदय की गति का ज्ञान होता है। ये शरीर 10 भागों में विभाजित है। ये मध्य रेखा और दोनों ओर 5-5 विभाग। आज भी बड़े बड़े योगी चिकित्सक इस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं कि शरीर की पीड़ा का उत्तर स्वयं शरीर के पास ही है। हर एक अंग का प्रतिनिधित्व हाथ की हथेलियां और पैर के पंजे करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मस्तिष्क की पीड़ा को दूर करने के लिए आंखों के कोने की दोनों ओर 2 उंगली दूर दबाव देने से पीड़ा में राहत मिलती है। युवराज को सर्प ने काट लिया। युवराज को सर्प ने काट लिया। महाराज, युवराज को सर्प ने काट लिया। युवराज को भीतर ले चलो और राजवैद्य को तुरंत बुलाओ। वैदराज, युवराज को सर्प ने काटा है, मैंने देखा। परंतु इनके शरीर पर सर्पदंश का तो कोई निशान नहीं है। तो फिर सर्प देखकर डर गए होंगे युवराज, तभी तो बेइज्जत हो गए। मेरे कहने का अर्थ है बड़े कोमल प्रकृति के हैं हमारे युवराज, है ना? बेसुध होने का कोई कारण नहीं है, कदाचित थकावट होगी। अब कैसा लग रहा है युवराज? क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अचानक बेसुध कैसे हो गए? चिंता का कोई कारण नहीं है पिताजी। सिद्धार्थ पुत्र, माँ, इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मुझे तुरंत आचार्य कौंडिन्य के पास जाना होगा। चलो चलो। और सिद्धार्थ, ये तो बताओ हुआ क्या? निश्चिंत रहे पिताजी, लौट कर बताऊंगा सब कुछ। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैंने मनुष्य शरीर के बारे में एक बात खोज ली कि शरीर के कुछ बिंदु दबाने से मनुष्य बेसुध हो सकता है। क्या? जी गुरुदेव, देखिए। इसे क्या हुआ? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, कुछ पल पश्चात इसे सुध आ जाएगी। कैसे कह सकते हो? प्रथम प्रयोग मैंने स्वयं पर किया गुरुदेव। कल रात में बेसुध था। अब हमें युद्ध में शत्रुओं को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर के बिंदु दबाने से वो बेसुध हो जाएंगे और अनिवार्य हुआ तो हम उन्हें बंदी बनाकर युद्ध जीत सकते हैं। तुम सच में करुणा मूर्ति हो सिद्धार्थ, जो युद्ध में भी अहिंसा को ढूंढ रहे।
जब आप बांसुरी वादन में लीन थी माँ, मैंने बहुत बार देखा है, जब भी आप आनंदित होती हैं या निराश होती हैं या जब स्वयं को अकेला पाती हैं, तो आप इस पेड़ के नीचे आके बैठ जाती हैं। आप क्यों बैठती हैं माँ? इस पेड़ में ऐसा क्या है? ये माया है, मेरी बड़ी बहन। इस पेड़ का नाम मैंने माया रखा है। इस पेड़ के साथ मेरी बहन जुड़ी है। ये परिवार का एक सदस्य है, बड़ों की तरह हमें छाया प्रदान करता है, ये जीवन भी देता है, पक्षियों के सुर में संगीत सुनाता है, मानो हमारा ख्याल रख रहा हो। जगमग है जिससे जग सारा, सत्य कथा पुरुषार्थ कथा